जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, प्राइवेट लेवल एफबीए की नेक्स्ट क्लास आ गई। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को दिया था। नाइन्थ आप लोगों का मेरे ख्याल से सभी का चेक हो गई थी असाइनमेंट, राइट? नाइन्थ वाली वो जो कीवर्ड आपने किए थे, ठीक है। बाकी आज की जो थी वो असाइनमेंट नंबर 10 थी, राइट? चलें, असाइनमेंट नंबर 10 चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से लिस्टिंग आपने बना के आनी थी, उसकी हेडिंग और उसके जो बुलेट्स पॉइंट्स थे, ठीक है। और एक सेकंड, अच्छा, असाइनमेंट नंबर 10 लिस्टिंग क्रिएशन, ओके, ठीक हो गया। फ्रैंकेनस्टाइन आपने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। आपके जो कीवर्ड आपने सेलेक्ट किए थे उसको कॉपी करके और उनको आपने अप्लाई किया, तो ये इस तरह से ये आ, कम हो गए, ठीक है। डुप्लीकेट वगैरह सारे निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद स्क्रैबल्स में आप चले गए और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद अब यहाँ पर ये सारे कीवर्ड जो है वो आ रहे हैं और टाइटल आपने, ओके, ये क्या है बेसिकली? बी के क्या है? सर ये ब्रांड नेम। ब्रांड नेम है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, बाकी आप किनोनिकल लेकर आई हैं। 1 2 3 4, 4 वर्ड उठाए थे या 5 वर्ड उठाए थे? प्लीज ये मुझे कंफर्म कीजिएगा किनोनिकल से। सर मैं ये कैनोनिकल उठाना भूल गई थी, ये फिर मेरे से मिस्टेक हो गई। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, आपकी आवाज जो है वो कम आ रही है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसको भी लगा लूं। जी हाँ। आवाज आ रही है आपको सभी का? ये यस सर आ रही है। जी, ये जो बैम्बू है ये इसमें से 5 ही किनोनिकल में से आपने वर्ड निकाले हैं या 4 निकाले थे? सर असल में जो मैम ने स्लाइड शो करवाई थी कि पैटर्न क्या है टाइटल रखने का, हम्म, हेडिंग, मैंने उसको फॉलो करते हुए ये सब लिखा, तो मैं कैनोनिकल निकालना भूल गई थी। ठीक हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से ये बैम्बू तो इसमें फिट नहीं बैठता है, क्या ख्याल है आपका? सर क्योंकि बैम्बू वुड होती है ना। अच्छा, नहीं लेकिन ये स्टिक को जो है वो रिप्रेजेंट करता है ना बैम्बू तो। ओ, जी, चलें, ठीक है। अच्छा, ये इस चीज़ का ख्याल रखें रखें, अगर ये गुड और ये आप इसका कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा इसको अमेजोन पे चेक ज़रूर कर लें, ठीक हो गया। और दूसरी बात, इसका ज़रूर ख्याल रखें कि अगर बैम्बू के नाम से कोई किसी का वो तो नहीं है, ब्रांड नेम तो नहीं है, ठीक है। इसका भी थोड़ा सा आपने ख्याल करना, ठीक है। ओके बाकी सर। ठीक है, आपकी टाइटल अच्छा है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम है तो ठीक है, सही, इतना कोई वो नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद आप पहले आप बता रही हैं मटेरियल के बारे में, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आपने खुद लिखा है या थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कॉपी पेस्ट का हो? सर 3 से 4 लिस्टिंग मैंने निकाली, उसको मैंने ओके, स्टडी किया, फिर मैंने ये सारा खुद लिखा। खुद लिखा, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, ठीक हो गया। क्योंकि सभी का यही वो जो है स्किल हैं जो कि आपने अपने आप में वो देखने हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, कितना अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये आपने अगर खुद किया है तो एक्सीलेंट वर्क, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, सेकंड में आप कहती हैं सब्जेक्ट मैटर में, ओके, जम्बो पैक, ठीक है, 1030 पेजेस, ओके, ये क्वांटिटी का आप इसमें बता रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा, ओके,
design crafts that this can use. Okay, ठीक है, ठीक है, फैमिली। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। ठीक है, अच्छा, वारंटी भी ठीक है, अगर होगी तो हम देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे। ठीक है, Details have been designed under construction team, ठीक है, लाइफ टाइम, जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपका आ गया डिस्क्रिप्शन। ज़बरदस्त। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कहती हैं, ये इस तरह से आपने स्पेस डाले, ठीक है, बोल्ड किया। ओके, वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट। अच्छा, इसका फिर आपने आपको HTML कोडिंग चाहिए, ये रही HTML कोडिंग, वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, गुड वर्क बाय सभी का। अच्छा जी, चले, अब आपको ये तसल्ली हो गई, आपको ये पता चल गया कि कीवर्ड कहाँ से निकालते हैं। ठीक है, मेन कीवर्ड, फिर आपका जो है वो उसका अ, आप किस तरह से उस उन कीवर्ड को आपके कॉम्पिटिटर जो है वो कौन से कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप लेकर आ गए। उनमें से रेलिवेंट, सुपर रेलिवेंट एंड इररेलिवेंट, वो सारे आपने हटा के फिर इसको हीलियम 10 की मदद से आपने इसको देखा कि कौन कौन से कीवर्ड मैंने इस्तेमाल किए, कौन से नहीं किए। ठीक है, जो नहीं हुए उसको आपने कोशिश किया कि इसके अंदर हम इस्तेमाल करें। ठीक है, और नीचे एक और ऑप्शन आता है इसी में जो सर्च टर्म है। ठीक है, उसमें से बाकी जो कीवर्ड होंगे वो हम उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन उसमें ये ख्याल रखेंगे कि इररेलिवेंट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल जैसे किसी का ब्रांड नेम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको अपने खास तौर पे ध्यान में रखना है। अच्छा जी, ये सारी अब आप आपकी होगी प्रिपरेशन, ये तैयारी हो गई आपकी। ठीक है, अब आपने लिस्टिंग कैसे करनी है, लाइव अकाउंट कैसे उसको देखना है। ठीक है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए बेसिकली यहाँ पर कुछ स्लाइड्स में ये सारी ये चीज मैंने बना के रखी है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको बाद में इसको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे। ठीक है, लेकिन आज हम लाइव अकाउंट पे चलते हैं, ये भी लाइव अकाउंट के ही वो है, स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर लाइव अकाउंट है तो पहले उसको देख लेते हैं क्योंकि वो अपडेटेड होगा। ठीक है, अच्छा जी, चलिए सेलर सेंटर पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब ये आपने लिस्टिंग बनानी है। ठीक है, PL की लिस्टिंग क्रिएट करनी है, तो आपको ऑफ कोर्स सेलर सेंटर पे जाना पड़ेगा। सेलर सेंटर होगा आपके क्लाइंट का। ठीक है, आपका क्लाइंट आपको ये दो तरह से इसकी एक्सेस आपको दे सकता है। एक वो कहेगा कि आप एनिडेक्स ज्वाइन कर लें। ठीक है, एक वो कहेगा कि आप मुझसे इसकी एक्सेस ले लें, चाइल्ड एक्सेस ले लें। ठीक है, अच्छा जी, ये हमने शायद पहले भी लेक्चर्स में बताया हो आपको। आप अपने क्लाइंट को भी ये बताएं कि सर आप अपना जो मेन अकाउंट है उसमें से बार बार लॉगिन ना हो, बार बार उसको ना यूज करें। ठीक है, बेहतर ये है कि आप जो है वो चाइल्ड एक्सेस दे दें, ताकि उसमें से जो भी गड़बड़ होगी तो उसको बंदा वो देख सकता है। ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर उसने कहीं पे भी बनवाया है, जिस भी IP पे बनाया है, वो बार बार उसको किसी और IP से लॉगिन ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, एनिडेक्स तो आपको इस्तेमाल करना आता है। ठीक है, अब चाइल्ड एक्सेस आप कैसे लेंगे, अगर आपको वो कहता है चलें जी ठीक है आप एनिडेक्स ज्वाइन करें, अपने आप को एक्सेस दे दें, चाइल्ड एक्सेस, तो अब आप कंफ्यूज ना हो, आप आपको अभी मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, सेलेक्ट सेंटर इस तरह से इंटरफेस इसका होगा। ठीक है, नो वरीज, आप यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएं। ठीक है, सेटिंग्स में आके ये देखें यूजर परमिशंस। ठीक है, यूजर परमिशंस में जब आप जाएंगे तो आपको चाइल्ड एक्सेस के लिए ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर आके आपको ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखें एड अ न्यू यूजर। ठीक है, इसको जब आप इस तरह से देखेंगे तो आपको यहाँ पर
आप अपना नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपका नाम है, मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूँ माय नेम इज दानिश। ठीक है, मैं दानिश को एक्सेस दे रहा हूँ। अच्छा, दानिश की ये ईमेल आईडी मुझे चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से जाके दानिश की ईमेल आईडी ले आता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाली हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, वापस आ गए, ईमेल एड्रेस यहाँ आके हमने पुट कर दी। अच्छा, पहले देख लूँ कि मैंने पहले हाँ दी हुई है, तो कोई बात नहीं, मैं कोई और पिक कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे अ, हम्म, सिर्फ मुझे ईमेल चाहिए। ठीक है, जिससे हमने इसको एक्सेस देनी है खुद को। ठीक है, अच्छा, खुद को हमने यहाँ पर एक्सेस देनी है। यहाँ पर नाम लिखा उसका जिसको एक्सेस देनी है। ठीक है, और उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, और यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक कर देना आपने। ठीक है, अब आपके पास चला जाएगा ये यहाँ पे आपके जीमेल में। ठीक है, जीमेल पे जाके आप ओपन करेंगे अपनी ये एक्सेस के लिए। ठीक है, और फिर आपसे ये देखें, ये आपको बता रहा है यू हैव बीन इनवाइटेड टू बिकम एन ऑथोराइज्ड VAVXYZ। ठीक है, अच्छा जी, ये लिंक इस तरह से आपको मिलेगा। अब इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा भाई आप जो है अमेजोन का पहले मुझे ऑथोराइज्ड, मतलब वो सारी चीज़ें मुझे बताएं कि आपके पास ये देखें, ये इस तरह से ओपन होगा। ठीक है, साइन इन का ऑप्शन आएगा। साइन इन के बाद ये मुझसे मेरा नंबर मांगेगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नंबर दे देता हूँ। अगर यहाँ पर पाकिस्तान आया तो आगे जी, पाकिस्तान के बाद ये मैंने अपना नंबर दे दिया। ठीक है, और ऐड नंबर किया तो ये हमें इसका OPTP मांगेगा। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी इस पे बना हुआ है मेरा अकाउंट, तो इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपसे OPTP मांगेगा और इस तरह से आप इसको फर्दर वो कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर नॉट नाउ कर लेता हूँ तो आगे वेरिफिकेशन के बाद ये क्या करेगा, वही आपसे पूछ रहा है। ये देखें, अब आपको आपका क्लाइंट जो है उसके पास कौन सी मार्केट प्लेस का आपको एक्सेस दे रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास Amazon.com का है, USA का है, तो मैं इसको USA की मार्केट को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये सारी आप खुद करेंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर ये इस तरह से आपके पास ओपन हो जाएगा, लेकिन स्टिल आपके पास कोई एक्सेस है नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई एड टू कार्ट करना हो, कोई चीज करनी हो, तो कुछ है ही नहीं आपके पास, क्योंकि उसने अभी ओपन नहीं किया ये सारी चीजें। अब दोबारा आप उसका एनीडेक्स ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, या दोबारा उस पे आके अब आप दोबारा कहाँ गया वो वाला दानिश वाला, ये वाला था। ठीक है, यहाँ पर मैनेज परमिशंस करेंगे। ठीक है, मैनेज परमिशंस। अब ये देखिए यहाँ पे आके आप खुद को जो आपका क्लाइंट बोलेगा वो आप यहाँ पे आके परमिशंस खुद को देंगे जी। ये वाली सिर्फ व्यू कर सकता है या एडिट भी कर सकता है। ठीक है जी, व्यू एंड एडिट। ठीक है, जो वो आपको अलाउ करेगा सिर्फ आपने वो ही इस पे करनी है। ठीक है, जो उसकी प्रमोशंस वगैरह आप नहीं कर सकते, तो सिर्फ व्यू कर सकते हैं, इसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करना है तो फिर एडिट एडिट वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमने थोड़ा सा रैंडमली कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको छेड़ना नहीं है, मतलब क्लास लंबी हो जाएगी क्योंकि लिस्टिंग करनी है हमने। ठीक है, इस तरह से आपने अपने आप को एक्सेस दे दी और यहाँ पे आके आपने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू किया, फिर क्या होगा, ये इस तरह से आपने सक्सेसफुल यहाँ पे आपके क्लाइंट के अकाउंट पे नजर आएगा। अब आप चले जाएंगे अपने पास ये वाले सेलर सेंटर में, आपका जो एक्सेस आपने दिया उसको एक मिनट बाद रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें अलाउ हो गई हैं। ठीक है, थोड़ी देर लगेगी। ठीक है, यहाँ पे और देर इज नथिंग टू सी, उसको दोबारा करना पड़ेगा शायद। फॉर एग्जांपल इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके, ये क्योंकि वो मैंने रैंडमली किया है इसीलिए वहाँ पर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ठीक है, अगर मैं इसको सबको कर लेता तो शायद ये सारी चीज़ें वहाँ पे ऑन हो जाती। उसको रैंडमली करना चाह रहा हूँ। ठीक है,
ओके जी, अब कंटिन्यू करके देख लेते हैं। अच्छा जी, 5 से 10 मिनट लगेंगे, इसका ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके इसको दोबारा से अपडेट कर दें और जहां जहां हमने ओपन किया है वो चीजें यहाँ पे देखिए आ गई। ठीक है, अभी वो ऐड टू द प्रोडक्ट आपने अभी ऑन नहीं किया उधर से, इसीलिए आपको नहीं मिला। अगर यहाँ से आप कर लेंगे सारी हर चीज को, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से। ओके, चलिए हो गया। अच्छा जी, ये आपका हो गया यूजर परमिशंस। ठीक हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड हो गया। अच्छा जी, अब आपने बनानी है लिस्टिंग। ठीक है, तैयारी आपने कर ली है, आपके पास टाइटल भी बना हुआ है। ठीक है, कैनोनिकल आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, टाइटल अच्छा सा खूबसूरत से आपने बना लिया, बुलेट्स पॉइंट्स आपने बना लिए। ठीक है, सर्च टर्म के लिए आपके पास कीवर्ड पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपने करनी है लिस्टिंग। लिस्टिंग आप कैसे करेंगे? हम आपके चाइल्ड एक्सेस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर आएंगे, ये लिखा हुआ है कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग में 3 ही चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तो ऐड टू द प्रोडक्ट कर लें। ठीक है, या जो आपने अभी लिस्टिंग कर रहे थे बीच में छोड़ के गए थे उसको देख लें, या जो आपने लिस्टिंग फॉर एग्जांपल अप्लाई की थी ब्रांड अप्रूवल के लिए, जो कि होलसेल वाली प्रोडक्ट्स आपको चाहिए होती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आपने आपको एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया था उनका क्या बना, क्या वो अप्रूव हो गई, क्या वो रिजेक्ट हो गई, क्या हुआ उनका। लेकिन पीएल के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पीएल के लिए सिंपल आप यहाँ पे आके कैटलॉग पे आके कर्सर रखेंगे, यहाँ पे ये ओपन होगा और यहाँ पे आप कहेंगे एड प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे आके क्लिक करें उसको, एड प्रोडक्ट्स पे आके अब ये इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आके ये देखें क्या लिखा हुआ है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। मतलब मैं वो प्रोडक्ट इसमें ऐड करने जा रहा हूं जो कि Amazon पे पहले कभी किसी ने सेल नहीं की। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी वो तो ऑलरेडी सेल हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो कभी Amazon पे सेल नहीं हो रही? जनाब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे ब्रांड नेम से किसी ने उसको सेल नहीं किया। ठीक है, अच्छा, इसलिए मैंने कहा कि वो कभी भी सेल नहीं हुई क्योंकि हमारा ब्रांड नहीं था उसमें। अब हम अपने ब्रांड के साथ जा रहे हैं इसको बेचने। अच्छा जी, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है जी आप बताएं या सेलेक्ट करें यहाँ से कि आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब बजाय आप अपना दिमाग खर्च करें और इसको, और खुदा न खास्ता अगर आपसे कोई गलती इसमें हो गई सिलेक्शन में, ठीक है, तो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यू आर अ बीए, आप एक प्रोफेशनल तरीके से चलें। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं आपकी ये प्रोडक्ट, आप अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लेकर आए। सबसे पहले कीवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, सभी का की कीवर्ड वाली, इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला था टैक्स, इसको हमने कॉपी किया और हम इसको ले आए अमेजोन पे। अमेजोन का हमने अमेजोन, सॉरी, अच्छा जी, आप amazon.uk करेंगे। मेरे पास इस वक्त मैं इस पे जा रहा हूँ अपना यूएसए पे, तो इसलिए मुझे मजबूरन यूएसए की ओपन करनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है, चेंज कर लेते हैं इसको, डिलीवर टू, डिलीवर टू आ जाए सर आप 10010। ठीक है जी, ओके जी, ये हमने कर दिया।
अच्छा जी, हम आ गए यहाँ पे। अब वो जो कीवर्ड था आपका वो यहाँ पे आपने पेस्ट किया एंड आपने सर्च किया उसको। अच्छा जी, सर्च करने के बाद अब आपने किसको देखना है, जिसके पास Amazon चॉइस का टैग हो, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से स्पॉन्सर्ड ही नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छी लिस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि आपने इसका कैनोनिकल भी इसी का इस्तेमाल किया था कि ढूंढना चाहते हैं तो एक तरीका कैटेगरी का ये भी है, मैं बता देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पर ये ओपन हुई है लेकिन स्टिल आपको कैटेगरी नजर नहीं आ रही है कहीं पे भी। इसकी कैसे पता चले कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आप दोबारा आ जाएं कैनोनिकल पे, या तो आप एक काम करें, यहाँ भी हिस्सा है, इसको आप एक दफा रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपके पास इसकी कैटेगरी यहाँ पे सारी आ जाएगी। ये होम एंड किचन, फिर स्टोरेज, ठीक है, लॉन्ड्री एंड क्लॉथ, ठीक है। तो ये आपके पास एक तो ये आ गई, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ जाएं और यहाँ से जाके आप होम एंड किचन सेलेक्ट करें, ये करें वो करें, एक्स वाई जेड। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप दोबारा आ जाएं, इसको ये वाली नहीं चाहिए हमें। अब हम इसका कैनोनिकल ही ले लेते हैं, ठीक है। और एन एग्जाम्पल हमने ये ले लिया इसका कैनोनिकल 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये वाला हमने कॉपी कर लिया कैनोनिकल, ये वाला। अच्छा, ये वाला पी नहीं हुआ भाई, पी को हमने कॉपी किया, ठीक है। और यहाँ पर आ गए और आपने यहाँ आके पेस्ट किया और ये वाले जो डैशेस हैं इसको आपने हटा दिया, ठीक है। ये आपने हटा देने हैं, ठीक है। ये आप कह रहे हैं कि ये वो प्रोडक्ट है, इसकी कैटेगरी मालूम करें, सर्च दिस प्रोडक्ट। ये देखें, अब इसकी कैटेगरी, एक मिनट, नहीं आई, इसमें से कोई इसका ब्रांड नेम आ रहा होगा, इसलिए इसका ब्रांड नेम क्या है, स्मार्ट डिज़ाइन। किधर है स्मार्ट डिज़ाइन, कोई यहाँ तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, हैवी वुडन, बल्कि इसमें वो तो आ ही नहीं रहा, कुछ और ही ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट सेलर वाला भी अच्छा हो सकता है, ठीक है, जिसके पास बेस्ट सेलर का बैज हो, ठीक है। एक मिनट, ओके, चलें बैच नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे लिख के भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डवुड पेजेस पेक्स, ठीक है, इसको आके और यहाँ पर आके इसको हम टेस्ट कर दें, ठीक है। अब सर्च करें, हाँ जी, अब इसको मिल गया। ये कहता है ये जो है वो ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी ऑप्शन कम आ रहे हैं, देखिए 1 2 एंड 3 4, ठीक है। ये देखें, ये वाली भी इसी में ही फॉल कर रही थी, इसके जो हमने निकाला था ये वाला हटा दिया था इसका। अगर इसकी भी कैटेगरी सब कैटेगरी 4 थी, ठीक है, कैटेगरी के साथ सब कैटेगरी कितनी थी, 1, ये कैटेगरी, ये मेन कैटेगरी, ये सब कैटेगरी है 1 2 3, बल्कि 2 है एंड 3, ठीक है, मतलब टोटल 4। यहाँ पे आके देखें तो ये भी है, ये मेन कैटेगरी 1 2, ये 2 है और ये 4, ठीक है, 3, 2 के बाद 3। तो मतलब ये कैटेगरी अब सही, अब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ जी ये वाली कैटेगरी मैच कर रही है, यही ठीक है। यहाँ पे आके आप सेलेक्ट करेंगे इसको कि जी हाँ बिल्कुल, मेरी जो मैं प्रोडक्ट जिसको ऐड करने जा रहा हूँ वो इसी कैटेगरी में फॉल करती है, ठीक है। अब आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा इसको विजिट कर लेते हैं, फिर इसको अच्छे से देखते हैं कि क्या क्या करना है। ये देखें, इसके अंदर कितनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाली फिल आउट करनी है, फिर कुछ वेरिएशन होगी तो वो वेरिएशन में भी हम कर सकते हैं। ऑफर्स में यहाँ से आके ऑफर्स अगर लगानी है तो हम ऑफर्स में कर सकते हैं, ठीक है। इमेजेस हमने अपलोड करनी है तो यहाँ से इमेजेस करके इसको फिनिश सेव फिनिश कर देंगे। स्टार्ट कर लेते हैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करना, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहले क्या मांग रहा है, ये क्या मांग रहा है, ये प्रोडक्ट आईडी क्या है। प्रोडक्ट आईडी आपका बेसिकली यूपीसी कोड है, ठीक है। आप लोगों को बताया था यूपीसी कोड, मैं दोबारा आपको रिमाइंडर करवा देता हूँ यहाँ से।
प्राइवेट लेबल के लिए आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए यूपीसी कोड आपको लाजिम चाहिए होता है, ठीक है, जो कि बार कोड होता है, आपकी आपकी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी बार कोड में ये भी होता है कि ये इसका ऑनर कौन है, ठीक है, कौन सी कंपनी का ये ऑनर है, ठीक है। जो जब आप यूपीसी खरीदने जाते हैं तब वो आपसे सारी डिटेल आपसे मांगते हैं, इवन आपके एलएलसी, एलटीडी या कंपनी फॉर्मेशन के टोटल जो वो चीजें मांगते हैं कि आप हमें दिखाएं जरा, क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड करनी है, फिर हम आपको एक बार कोड बना के देंगे, ठीक है। ये बार कोड, ठीक है, ये आपको आपका क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया, बार कोड ये इस तरह के आपको उस दिन बताया भी था मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, ये नेशन वाइड पे भी आप जाके इसको सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली ये आपको JS1 जो है वो इसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, GS1, ठीक है। ये ओरिजिनल इसकी वेबसाइट है, यहाँ से आपको मिल जाता है बार कोड, ठीक है। अगर इससे एफिलिएट एसोसिएट कोई और वो होगी वेबसाइट, ठीक है, आप उससे ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि ये इससे एसोसिएट या एफिलिएट है या नहीं है, ठीक है। तो फिर आपको जो है वो बारकोड लेने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आके इसका आप बारकोड का सारी चीज़ें ले सकते हैं, ये आपका क्लाइंट खुद ही करेगा, ठीक है। इसमें आपको कोई वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और वेबसाइट है, उस दिन भी बताई थी, नेशन वाइड, ठीक है, नेशन वाइड, यहाँ से भी बारकोड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ नहीं होना, ये कोई बात नहीं, ठीक है जी। अच्छा, बारकोड आपको मिल गया, आपने कहाँ पेस्ट किया जी, यहाँ पर किया। बारकोड क्या था जी, बारकोड था समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये आपका बारकोड आ गया। यहाँ पूछ रहा है, ये बताएं ये जो आपने नंबर लिखा है ये क्या है, GTIN है या EAN है या GCID है, ISBN है या UPC है या SN नंबर, क्या है ये, ठीक है। आप ये हमें बताएं जरा। आप कहेंगे सर मैं, ये जो आपको नंबर दिया है ये यूपीसी है। यूपीसी बेसिकली कंसीडर किया जाता है, वैसे तो वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इसको ज्यादातर इस्तेमाल होता है और रिकॉग्नाइज किया जाता है USA मार्केट के लिए, ठीक है। अगर आप यूके के लिए लिस्टिंग बना रहे हैं तो फिर आप यूपीसी तो चलेगा, इतना कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन अगर प्रेफर ये होता है कि आप EAN नंबर इनको प्रोवाइड करें, ठीक है। होता वो ऐसा ही नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप सही सेलेक्ट करें कि ये क्या है, ये नंबर क्या है, यूपीसी है या EAN नंबर है, ठीक है। अच्छा, GTIN जो है ये वर्ल्ड वाइड है, ठीक है, और इसमें शायद आप वो अंदाजा कर सकते हैं कि यूपीसी पता नहीं इसका खुद का है या किसी और का है, ये जितने भी आ रहे हैं, ठीक है, पता नहीं ये खुद बनाए गए हैं क्या है, किस तरह है। लेकिन जब आप GTINX की बात करते हैं तो फिर आपको कंफर्म हो जाता है कि ये जो है वो इसको, इसका अगर ये नंबर है तो फिर ये इसी का ही है, ये फिर किसी और प्रोडक्ट का नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ऑथेंटिक इसको माना जाता है और ये इतनी आसानी से भी नहीं मिलता, ठीक हो गया। अच्छा जी, यूपीसी आपने लगा लिया, यहाँ पे नंबर लिख लिया। अब आगे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम बताएं जी, आपका प्रोडक्ट नेम क्या है, ठीक है। अब प्रोडक्ट नाम आपने वो जो वहां पर आपने टाइटल बनाया था वो आके यहाँ पे आप पेस्ट कर लें। किधर गया आपका टाइटल, टाइटल फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले लेता हूँ, आपने ये वाला ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मैं इसको क्यों उसी को ही उठा लेता हूँ, इसको स्मार्ट डिजाइन को हटा के बाकी कॉपी करके और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड नेम दे दिया DFUKH, ठीक हो गया, ये मेरा ब्रांड नेम आ गया। और बाकी मैंने ये प्रोडक्ट नेम दे दिया, ठीक हो गया, टाइटल आ गया यहाँ पे। अच्छा जी, अब ये कह रहा है ब्रांड नेम जरा बताएं,
ब्रांड नेम सर मेरा है DFUKH। ठीक हो गया। मैन्युफैक्चरर कौन है जी? मैन्युफैक्चरर अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं। आप चाइना से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो आप चाइनीज का जो भी मैन्युफैक्चरर नाम हो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बल्कि आपको बताना चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं जी मैंने ये बनाया है मार्को से। ठीक है, मैंने इससे बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके बाद यूनिट बताएं जी, आपके पास यूनिट कितने हैं? ठीक है, यूनिट काउंट कितने यूनिट हैं आपके पास? मैं कहता हूं सर इसके मेरे पास जो यूनिट हैं वो फॉर एग्जांपल वैसे तो थाउजेंड्स में होते हैं, मैं इसको फॉर एग्जांपल के तौर पे 100 कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये कहता है जी टाइप तो बताएं किस में है, आउंस में है, किस चीज में है? ठीक है, कितना उसका वो टाइप क्या है उसकी? ठीक है, स्क्वायर फीट में है, किस तरह से है? मैं कहता हूँ नहीं जी स्क्वायर फीट्स वगैरह में नहीं है, आउंस में है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे आके सेव एंड फिनिश नहीं किया। ठीक है, अब ऊपर चले गए दोबारा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ ये वाला इन्फो दर्ज की है। ठीक है, अगर इस प्रोडक्ट की कोई वेरिएशन है तो आप इसको क्लिक करें। अच्छा, वेरिएशन आप कैसे क्रिएट करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, वेरिएशन किस चीज में है? स्टाइल में है। ठीक है, ये देखिए आगे नीचे स्टाइल नेम बता दें, स्टाइल में नहीं है। मटेरियल में है। ठीक है जी, मटेरियल बता दीजिए, उसका नाम बता दीजिए। मटेरियल में भी नहीं है तो किस चीज की वेरिएशन है? दूसरा आपके पास कौन सा है उसके पास? क्या वो साइज में है? फॉर एग्जांपल ये आप दे रहे हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट है, ये वाली जो है इसकी एक आपके पास 50 यूनिट्स जो है वो है 36 में। ठीक है, और जो दूसरी वेरिएशन आप बना रहे हैं उसमें 128 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 128 इसको बता सकते हैं। ठीक है, ऐड करवा सकते हैं कि इसकी दूसरी वेरिएशन भी है। ठीक है। अच्छा, साइज में नहीं है तो फिर क्या है? कलर में है